देखिए, जो आपका अगला टॉपिक है वो है मेयर। मैंने पहले ही बताया था महापौर और जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है, जो आपके नगर निगम के आयुक्त हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मेयर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इज़ अ पॉलिटिकल हेड। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है वो आपके कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं। इसके चुनाव कैसे होते हैं? बेसिकली जो सदस्य चुने जाते हैं वार्ड में से, जो मेंबर्स होते हैं, वो अपने में से एक मेयर चुन लेते हैं। ठीक है। निगम के सदस्यों में से ही एक सदस्य को नगर निगम का अध्यक्ष नियुक्त करता है। कौन करता है? मंडल आयुक्त, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। डिविजनल कमिश्नर, महापौर का चुनाव करवाने के लिए मंडल आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर जो है। इसकी मोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं। योग्यताएं क्या है? 21 साल है। सरपंच बनने के लिए 21 साल है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जैसे 25 ईयर्स है। वहीं बेसिकली ये 2-4 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, आगे एग्ज़ाम्स में भी आपके काम आएंगी। गवर्नर के लिए क्या है मिनिमम एज, प्रेसिडेंट के लिए क्या है, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या है, मेयर बनने के लिए क्या है। ठीक है। नगर निगम का सदस्य हो, मतलब कोई मेंबर हो वो पागल वालिया ना हो, भारतीय नागरिक हो, 21 साल पूरे हो चुके हों। ठीक है। पावर्स क्या हैं देख लेते हैं। नगर निगम की बैठकों की, देखिए कमेटी मीटिंग्स लेते हैं। बेसिकली कमेटी मीटिंग्स का लिया जाना क्यों ज़रूरी है? वो बेसिकली बात करते हैं डेवलपमेंटल प्लान्स के लिए, बजट प्लान्स के लिए, फ्यूचर कंसर्न्स के लिए, कि हम कैसे काम करेंगे आगे, जो है विकासकारी कार्य कैसे होंगे। ठीक है। बाधा उत्पन्न करने वाले सदस्य को बाहर निकाल सकता है, निलंबन कर सकता है, विशेष उद्देश्य के लिए बुलाता है, बैठकों को बुलाता है। बेसिकली देखिए, इन्वोकिंग ऑफ कमिटीज़। ठीक है। समनिंग द मेंबर्स, कमेटी को बुलाना उसकी पावर्स है, कमेटी लेना उसकी पावर है, मीटिंग लेना उसकी पावर है, मीटिंग में कोई एजेंडा तैयार करना उसकी पावर है, कोई विकासकारी कार्य के लिए कोई कानून बनाना उसकी पावर है। किसी प्रस्ताव पर, प्रस्ताव मतलब कोई मेमोरेंडम हो गया है, या कोई लॉ बनाया जा रहा है, या कोई बाई लॉ बनाया जा रहा है, कोई नियम बनाए जा रहे हैं, उस पर अगर वोटिंग हो रही है तो वो अपना निर्णायक मत का प्रयोग करता है। नगर निगम का महापौर नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है। चेयरमैन है ये मीटिंग्स का। ठीक है। बेसिकली अध्यक्षता करता है, ये मेन वर्ड है, अध्यक्ष है वो। सदस्य को बाहर निकाल सकता है। ठीक है। निर्णायक मत हमने कर लिया। महापौर सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मीटिंग्स में, जो और वार्डों से चुने गए जो आपके मेंबर्स हैं, वो कुछ डाउट्स होते हैं, उनके कुछ इंक्वायरीज़ होती हैं, उनको जो है जवाबदेह होता है ये महापौर। नगर निगम के सभी अभिलेखों की जांच पड़ताल करता है। देखिए कितना पैसा आया, कहाँ लगाया गया, किस चीज़ पे अभी स्पेंडिंग हो रही है, किस चीज़ पे आगे होनी है, ये सारी चीज़ों में भी से होता है आपके मेयर का। महापौर नगर आयुक्त के से नगर निगम के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है उससे भी लिंक में रहता है ये मोस्टली। जो मेयर है, जो आपके पॉलिटिकल हेड हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो कि आयुक्त हैं, उससे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पत्र व्यवहार करता है सरकार के साथ। राज्य सरकार का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ये जो है लेटर रिसीविंग एंड लेटर सेंडिंग का काम करता है। कोई आदेश वहाँ से लेता है तो महापौर को जो है, मेयर्स को स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है लेटर सेंड करते हैं, कोई नोटिस जारी करते हैं, वही ये भी अपनी रिक्वेस्ट का आदान प्रदान कर सकता है मेयर। ठीक है। नियुक्तियाँ राज्य लोक सेवा आयुक्त की सलाह से करता है। कुछ एक नियुक्तियाँ होती हैं जो राज्य लोक सेवा आयुक्त की सलाह से कर सकता है वो महापौर। आपातकालीन शक्तियाँ भी कुछ प्रदान हैं। कुछ नगर निगमों में वह 5,000 रुपये अथवा अधिक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। देखिए कुछ एक जैसे काम होते हैं, जैसे जो मैंने बताया था, आयुक्त के पास डीसी रेट पे लगाने के लिए कुछ एक शक्तियाँ होती हैं, फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। वहीं इसके पास जो है कहीं कहीं नगर निगमों में 5,000 रुपये तक
कि मासिक वेतन के कर्मचारियों को लगा सकते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी लगवा दिए, जो है वॉचमैन्स लगवा दिए या टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, इसके ऊपर भी इनका थोड़ा बहुत नियंत्रण रहता है। स्तरीय समितियां गठित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेन आदमी है ये, ठीक है। इट्स अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ योर अर्बन एरिया लोकल गवर्नमेंट। ये आपके डिस्ट्रिक्ट का जो, जैसे आपके स्टेट का जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आपके प्रेसिडेंट हैं, वहीं फर्स्ट सिटीजन जो है लोकल गवर्नमेंट का अर्बन एरियाज़ में वो मेयर होता है, प्रथम नागरिक। ये आपके 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सालाना बजट महापौर के निर्देशन से बनता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, हम क्या क्या प्लान्स बनाएंगे। ये फाइनली इसको अप्रूवल देगा आयुक्त, जो कि हमने पिछली स्लाइड में किया था। लेकिन क्या क्या डेवलपमेंट प्लान होंगे, रोड कच्चे होंगे पक्के होंगे, रोड जो है किस प्रकार के बनेंगे, मिट्टी के बनेंगे, ईंटों के बनेंगे, टाइल्स लगेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें और बहुत सारी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हो सकती हैं आपके एरिया की, तो वो क्या हैं, लोकल एरियाज़ में लोकल लोगों को पता होती हैं उनकी लोकल प्रॉब्लम्स, तो उनसे रिलेटेड बजट बनाना भी महापौर की जिम्मेवारी होती है, निर्देशन होता है, उनका डायरेक्शन होती है। राज्य सरकार से अनुदान राशि महापौर के माध्यम से प्राप्त होती है। राज्य सरकार से जो ग्रांटें मिलती हैं, जो बहुत लमसम अमाउंट में पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, वो महापौर के थ्रू मिलता है, ठीक है। और महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अतिथियों का स्वागत करता है, नॉर्मल सी बात है, समझ में आ रही है आपको। क्षेत्र में बनाने वाले भवन पुल आधारशिला रखता है, ये भी जो है चीफ गेस्ट होता है। समारोह में जैसे कि आपके म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं, राष्ट्रीय समारोह में, सार्वजनिक सभाओं में भाग ले सकता है, ठीक है। ओके। राजनीतिक कार्यपालिका का अध्यक्ष, ये मेन पॉइंट है, मेजर पॉइंट है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है ये, ठीक है। पोजीशन ऑफ मेयर, स्थापना ब्रिटिश सरकार की देन है, ये आप पूछा जा सकता है 2 मार्कर में, या आप क्वेश्चन बड़ा स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि मेयर जो पद है वो कहाँ कहाँ कब से आया। ब्रिटिश नगर निगम के महापौर के समान है। नाम मात्र मुखिया है, वहीं वास्तविक मुखिया कौन है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर होता है या सीनियर स्टेट सिविल सर्वेंट होता है। वहीं ये एक रबड़ मात्र है, ये जैसे आपको आपके स्टेट में जैसे गवर्नर होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल लेवल पे जो है प्रेसिडेंट होते हैं, वो नाम मात्र मुखिया होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, वास्तविक मुखिया होते हैं, ठीक है। वैसे ही इसकी पोजीशन है। ये कुछ एक इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। ब्रिटिश काल से इसको लिया गया है, 21 साल इसकी है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, क्या क्या इसकी पावर्स हैं, ये उपायुक्त के साथ इसके क्या संबंध रहते हैं, राज्य सरकार से लेन देन करता है, ये पत्र व्यवहार करता है, नोटिस रिसीव करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। बजट बनवाने में जो दिशा निर्देशन देता है और ग्रांट्स रिसीव करता है स्टेट गवर्नमेंट से, कितना विकासकारी कार्य होना है आपके यहाँ पे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक अच्छा आदमी है तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट करके आ सकता है। वहीं अगर ये करप्ट इंसान है तो आपके एरिया का जो है नुकसान हो सकता है। बेसिकली देखिए डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं, विकासकारी कार्य जो हैं, मेयर के पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करते हैं। सो ही हैज़ टू बी वेल नोन पर्सन, डिसिप्लिन पर्सन, जो करप्ट ना हो, जो समाज सेवी हो, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल है देखिए। एक्सपेक्ट करिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए आपके, इसको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से।